हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पे। दोस्तों, आज का करेंट अफेयर देखेंगे 11 दिसंबर 2020। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही केयरफुली होगा। तो दोस्तों, इस करेंट अफेयर को देखिएगा ज़रूर और कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है मेरे दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें प्लीज़ मेरे दोस्तों। ठीक है, आज का करेंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, देखिएगा। हाल ही में, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया? ठीक है, हाल ही में, एक मिनट देखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? कौन से भारतीय टीम जो है विकेट कीपर बल्लेबाज जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए, सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? कौन? पार्थिव पटेल जो हैं क्रिकेट के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो कि सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले चुके हैं, घोषणा कर दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, पॉइंट क्या कहता है। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले 35 वर्षीय पार्थिव पटेल यहाँ पार्थिव ठीक लिखा हुआ है, पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट और 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले हैं। भारत के लिए पार्थिव ने 25 टेस्ट 6 गो अर्धशतक की मदद से 234 रन बनाए। वहीं वनडे में उन्होंने 4 अर्धशतक की मदद से 736 और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 36 रन बनाए हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड से खेले 35 वर्ष के, इनका जो उम्र कितना हो रहा है? 35 वर्ष। किसका? पार्थिव पटेल का उम्र जो हो रहा है 35 बरस हो रहा है। इसने इंग्लैंड के खिलाफ जो है टेस्ट में 25 गो टेस्ट और 38 गो वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले। भारत के लिए पार्थिव ने 25 टेस्ट में 6 अर्धशतक और 934 रन बनाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कौन जो है संन्यास लिए? पार्थिव पटेल, विकेट कीपर थे, क्रिकेट का विकेट कीपर। अगला देखिएगा। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉल का 64 बरस की उम्र में निधन हो गया? 64 बरस की उम्र में जो है निधन हो गया। इटली के किस स्टार फुटबॉल का जो स्टार है, उनका 64 बरस में जो है उम्र में निधन हो गया। कौन? ये जो है फैबियो कैनाब्रो। देखिए हाँ, फैबियो कैनाब्रो। इनका जो नाम है फैबियो कैनाब्रो। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं है, ये जो है हाल में स्टार फुटबॉल के 64 बरस की उम्र में निधन हो गया। किनको? प्लाओ रोजी का जो है 64 बरस की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, इनका पॉइंट देखते हैं। इटली के स्टार फुटबॉलर प्लाओ रोजी का 64 बरस की उम्र में निधन हो गया। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल डिएगो माराडोना का निधन हुआ है। एक और थे फुटबॉल के, अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार जो थे, उनका नाम था डिएगो माराडोना का निधन हुआ। इनको निधन हो गया नवंबर में, 25 नवंबर को जो है निधन हो गया। और 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने
में पलाओ रोजी का बड़ा हाथ रहा। पलाओ रोजी जुवेंटस और एसी मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 में वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया था। इनको जो है गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया था। किनको? पलाओ रोजी को ये चैंपियन जो 1982 में वर्ल्ड चैंपियन बनाए थे। ये इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाए थे। कौन? पलाओ रोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा मेरे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, 10 दिसंबर, 15 मार्च या 20 अप्रैल। तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ठीक है, कितने दिसंबर को? 10 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, इसका देखेंगे पॉइंट। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। कब? 1950 को जो है मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषित किया था? 1950 ईस्वी को मानवाधिकार दिवस जो घोषित किया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को ध्यान मानवाधिकारों की ओर से आकर्षित करना था। मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार में क्या क्या चीज़ शामिल है? स्वास्थ्य और आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा, ये सब जो है मानवाधिकार में जो है आपके अधिकार में शामिल है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये ध्यान देना है। अगला देखिएगा। चीन ने विश्व भर में विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन जो है विश्व में कितने ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो कितने ऐप पर प्रतिबंध है? 112 ऐप या 100 ऐप या 128 ऐप या 105 एप्लीकेशन जो मोबाइल से डाउनलोड होता है उसी को जो कितने एप्लीकेशन जो है प्रतिबंध लगा दिया चीन। एगो इंडिया भी तो प्रतिबंध लगा, मगर चीन भी जो है अपने विश्व भर में जो है प्रतिबंध लगा दिया। कितने ऐप? 105 ऐप जो है चीन जो है प्रतिबंध लगा चुका है विश्व भर में। इसका देखिएगा। चीन के नियामक ने ट्रिप एडवाइजर की चीनी शाखा सहित 105 ऐप को हटाने का आदेश दिया है। ट्रिप एडवाइजर और उसके चीनी समझदार trip.com को एक संयुक्त राज्य उद्यम है। इस चीन ने सभी पर रोक लगाते हुए इन ऐप को तुरंत ऐप स्टोर से हटाने का आदेश भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए अभियान के तहत चीन द्वारा यह रोक लगाई गई है कि इस ऐप पर अश्लील साहित्य, हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है। ठीक है, किस लिए हटाया गया है? इस पर इस ऐप को इसलिए हटाया गया कि इस पर अश्लील साहित्य और हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है। इस ऐप पर कितने ऐप है? 105 ऐप पर जो है आरोप लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाज अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? वाह, इतना बड़ा नाम है। देखिएगा। हाल ही में किस देश के
अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कुवैत के जो है प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है कुवैत देश के। किनको? अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाह के शेख सबाह अली क्या नाम है, इतना बड़ा नाम है, याद करना है मेरे भाई। अगला देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। कुवैत के अमीर शेख अला अहमद अल साहब ने शेख सबाह अल गाथिल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेख सबाह ने संसदीय चुनावों के बाद एक प्रतिक्रियात्मक कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने को दिया है। 2 दिन बाद यह कदम उठाया है। खालिद ने अल साहब के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 ईस्वी में विदेश मामले के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थानीय मिशन के प्रतिनिधि 1983 से 1989 ईस्वी सहित कई अहम पदों पर काम किया था। ठीक है, कौन? कुवैत। अगला देखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पर है बताइएगा। 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 18वें स्थान पर या 10वें स्थान पर बताइए। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में जो है 10वें स्थान पर जो है भारत है। ठीक है, इसका पॉइंट देखते हैं, डिफिनेशन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। भारत जो आपका है 10वें स्थान पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि भारत 2019 और 20 में 9वें स्थान से इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग लगातार सुधार किए। सूचकांक में स्वीडन 4थे पर है, यूके 5वें पर, और डेनमार्क जो है 6ठे पर, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे और चिली 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो जो है सूचकांक में स्वीडन जो 4था स्थान पर है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन? भारत जो कितवें स्थान पर है? 10वें स्थान पर। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है 1584 करोड़ रुपए जो है दिए हैं। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए जो है 1584 रुपये जो है दिए हैं। इसका डिफिनेशन देखिएगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 5,184 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारी को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% दान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। ठीक है, कितने करोड़ रुपया? 1584 करोड़ रुपया दिए है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? हाल ही में देश भर में कितने राज्य,
इंडिया में जो जितना राज्य है उसमें कितने राज्य है वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? बताइएगा। 15 राज्य, 12 राज्य, 9 राज्य, 17 राज्य, कितने राज्य? तो आपका जो है 9 राज्य जो है वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है। कितने राज्य? 9 राज्य। इसका डेफिनेशन देखते हैं। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड, यहाँ देखिएगा कौन सा वन नेशन वन कार्ड, कितने राज्यों में? 9 राज्यों में सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल है। कितने राज्य में? 9 राज्य में। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला देखिएगा। किस देश की अदालत ने अवैध प्रवासियों को निर्वासन से सुधार के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बहाल किया? किस देश की अदालत ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बहाल किया? कौन से देश? भारत, रूस, फ्रांस या अमेरिका? तब अपना जो देश भारत है वो जो है अदालत की अवैध अप्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम का बहाल किया है। इसका डेफिनेशन देखिए। डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्ड, देखिएगा, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। इसका नाम DACA का क्या नाम है? डिफर्ड, डी से डिफर्ड, एस से एक्शन और सी से चाइल्डहुड अराइवल्स, जो कार्यक्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। अमेरिका के एक संयुक्त न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। ठीक है, द्वारा बहाल किया गया है। सत्तारूढ़ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की मदद करेगा। अव्रजन नीति कुछ व्यक्तियों को अमेरिकी में गैर मौजूदगी की अनुमति देती है, क्योंकि बच्चों को निर्वासन में स्थगित कार्रवाई के अक्षय 2 साल की अवधि प्राप्त करने के लिए US में वर्क परमिट के लिए पात्र बनाना चाहिए। ठीक है, कौन जो है? अपना भारत देश। अगला देखिएगा। किस राज्य ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु डोली पालकी, जिसको डोली पालकी ये डोली को पालकी बोला जाता है, सेवा को तैनात किया है? कौन सा राज्य? किस राज्य के संस्थागत परवश को बढ़ाने हेतु डोली पालकी सेवा को तैनात किया है? उत्तराखंड जो है संस्थागत परवश को बढ़ाने हेतु डोली पालकी जिसको बोलते हैं उस सेवा को तैनात किया गया है। ठीक है, इसका देखते हैं पॉइंट क्या है। उत्तराखंड के राज्य में जो नैनीताल जिले के संस्थागत परवश प्रसव को बढ़ाने में मदद करने के लिए डोली पालकी सेवा को तैनात किया है। इस सेवा का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्थानों और गांवों में संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान
सुविधा प्रदान करना है। जो गरीब हैं और अस्पतालों के लिए सड़क संपर्क नहीं है उनके लिए जो है ये डोली पालकी का सेवा तैनात किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है, कहाँ? नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने कोरोना का मुकाबला करने हेतु मिलीनियर टैक्स कानून पारित किया है? कौन सा देश? किस देश जो कोरोना मुकाबले करने के हेतु मिलीनियर टैक्स जो कानून पारित किया है? कौन सा? न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, अर्जेंटीना या अमेरिका? कौन सा देश जो है पारित किया है? तो जो आपका अर्जेंटीना देश जो है मिलीनियर टैक्स कानून पारित किया है। कौन सा देश? अर्जेंटीना, कोरोना के मुकाबला करने हेतु। इसका जो हम देखते हैं पॉइंट, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना जो आपके है, अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्जेंटीना कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एक देश ने कोरोना वायरस रोग को मुकाबला करने के उपायों का वित्त पोषण के लिए मिलीनियर टैक्स कानून पारित किया है। मिलीनियर टैक्स एक बार का योगदान होगा और इस कर से उत्पन्न होने वाले राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपकरणों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपकरणों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य, सामाजिक विकास के लिए भी किया जाएगा। कहाँ? अर्जेंटीना में जो है ये मिलीनियर टैक्स पारित हुआ। पूछ देगा मिलीनियर टैक्स कहाँ पारित हुआ है? तो अर्जेंटीना में। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में चर्चित 2001 का रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? 2001 का रोशनी अधिनियम किस राज्य से जो है संबंधित है? बताइए। केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या जम्मू कश्मीर? बताइएगा। केरल या उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर या दिल्ली? कौन से राज्य 2021 की रोशनी? जम्मू कश्मीर। पूछेगा 2001 का रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर। इसका पॉइंट देखते हैं। 2001 का रोशनी अधिनियम जम्मू कश्मीर अभी जो जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में भूमि वितरण से संबंधित है। रोशनी अधिनियम को औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेमेंट्स के स्वामित्व का अधिकार। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी एक क्वेश्चन आप पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित देश है या केंद्र शासित देश नहीं है? तो आपका जो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बनने जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है? 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बनने जा रहा है? कितना? 1.6 अरब खुराक के साथ, माने 1.6 अरब जो दुनिया में कोविड टीके का सबसे खरीदार है और कौन सा देश है? चीन है, भारत है, अमेरिका है, इटली है? कौन सा देश जो है आपका जो है तो दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार जो है आपका भारत देश जो है बनने जा रहा है। भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके खरीदार बनने जा रहा है कोविड टीके के लिए। ठीक है, दुनिया में पूछ देगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा खुराक 1.6 अरब खुराक, कितना? 1.6 अरब खुराक जो कौन सा देश बनने जा रहा है? तो आपका भारत देश। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए। भारत जो है 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में
दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने टीके से 80 करोड़ लोगों या आबादी के 60% हिस्से का टीकाकरण हो जाएगा और हर्ट कम्युनिटी विकासित करने के लिए भी इतनी संख्या पर्याप्त होगी। कितना 80 करोड़ लोगों या आबादी के 60% हिस्से टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, कौन सा देश? भारत। अगला देखिएगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन शायद हो गया था 10 दिसंबर को। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सेना ने स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किया? क्या? स्वर्म ड्रोन पूछेगा। किस सेना ने स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किया? वायुसेना, थल सेना, जल सेना या CISF? कौन सा? तो आपका जो है वायुसेना जो है किसका परीक्षण किया है? स्वर्म ड्रोन का। पूछेगा स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किसने किया था? वायुसेना ने किया। ठीक है, इसका देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में अपने कौशल का प्रदर्शन करने और इसकी लड़ाकू क्षमता में सुधार करने के लिए स्वर्म ड्रोन का परीक्षण किए हैं। इस स्वर्म ड्रोन तकनीकी में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए UAV और छोटे ड्रोन्स को एक बड़े झुंड के जरिए आसमान में उड़ाया जा सकता है। ठीक है, स्वर्म ड्रोन में जो है कैमरा उमरा लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसे जो है छोटे ड्रोन जो है ड्रोन को एक बड़े झुंड के जरिए आसमान में उड़ाया जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे ड्रोन के साथ वायुसेना ने परीक्षण किया। ठीक है, आज के लिए करेंट अफेयर इतना ही, फिर कल से देखेंगे। कल से करेंट अफेयर, मेरा करेंट अफेयर का जो क्लास है रोज़ चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी मैथ का क्लास जो है कुछ कारण से रुका हुआ है, कुछ बिजली का प्रॉब्लम है, इसी कारण से मैथ का क्लास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी करेंट अफेयर ही देखेंगे। करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके रेलवे का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। तो आप करेंट अफेयर को देखिएगा, ज़्यादा 10 मिनट देखिएगा, 15 मिनट आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्तों, एक लाइक कर दे प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।